देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपका पीएफ कटता है और आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अब अपने निवेश नियमों और रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ जल्द ही एक हाई पावर कमेटी बना सकता है जो उसके निवेश उद्देश्य, नीति और गाइडलाइन की समीक्षा करेगी। इसका मुख्य मकसद है अपने करीब 31 लाख करोड़ रुपया के विशाल कॉर्पस पर ज्यादा रिटर्न हासिल करना ताकि कर्मचारियों को बेहतर ब्याज दर दी जा सके। आपको बता दें कि ईपीएफओ का यह फंड 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के योगदान से तैयार हुआ है, यानी यह पैसा देश के आम कर्मचारियों की मेहनत और बचत का हिस्सा है। ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में यह मुद्दा चर्चा में रहा कि क्या ईपीएफओ शेयर बाजार में ईटीएफ से आगे बढ़कर अन्य इक्विटी विकल्पों में निवेश कर सकता है। फिलहाल ईपीएफओ का इक्विटी निवेश सिर्फ एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी ईटीएफ के जरिए होता है जो एनएससी, निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब सवाल यह है कि ईपीएफओ अभी अपना पैसा कहां निवेश करता है। आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक ईपीएफओ ने लगभग 68.8% निवेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किया है। इसके अलावा करीब 18.7% निवेश डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में है। शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में 1.7% पैसा लगा हुआ है, जबकि इक्विटी में लगभग 10.6% निवेश किया गया है। बाकी बेहद छोटा हिस्सा अन्य कैटेगरी से आता है। यानी साफ है कि ईपीएफओ अभी भी ज़्यादातर पैसा सुरक्षित सरकारी बॉन्ड में लगाता है, लेकिन चुनौती यह है कि ईपीएफओ लगातार अपने सदस्यों को ऊंचा ब्याज देता रहा है, जबकि सरकारी बॉन्ड की यील्ड सीमित होती है। इसी वजह से ईपीएफओ अब नए विकल्प तलाश कर रहा है। बैठक में CRISIL ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए रेयर अर्थ, रेलवे और डिफेंस जैसे उभरते सेक्टर में निवेश की संभावना पर चर्चा की है। साथ ही यह भी देखा गया है कि बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी और ग्लोबल इंडिसेस जैसे सेक्टर आधारित इंडेक्स बेहतर रिटर्न दे सकते हैं या नहीं। इसके अलावा मोमेंटम, वैल्यू और लो वोलेटिलिटी जैसे स्टाइल आधारित इंडेक्स को भी जांचा गया। ईपीएफओ अब अपने फंड मैनेजर के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम लाने का भी काम कर रहा है। मतलब जो फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न देगा उसे ज़्यादा फंड मिलेगा और कमज़ोर प्रदर्शन करने वालों पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। आरबीआई भी पहले ईपीएफओ को अपनी इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग प्रक्रिया सुधारने की सलाह दे चुका है। इसी के तहत ईपीएफओ ने आईआईएम कोझिकोड को इक्विटी एग्जिट पॉलिसी और इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व की समीक्षा का जिम्मा दिया है। अब देखना होगा कि ईपीएफओ की यह नई रणनीति कर्मचारियों के भविष्य में कितना फायदा देती है।